आज बिजली गर्जना होते हुए सारा वृंदावन में जो ही घनघोर वर्षा होने लगी। अरे सारे ब्रजवासी गए और जाते हुए कली महाराज, अरे कृष्ण, अरे छलिया कन्हैया, आपने कहा था देखो इंद्र देवता रुष्ट हो गए। भगवान ने कहा सुनो, आपने पूजन किसका किया? बोले गिरिराज भगवान का। बोले आपको शरण भी उन्हीं की जाना पड़ेगा। सारे ब्रजवासियों को ले गए कन्हैया और कृष्ण ने कहा सभी लोग स्तुति करो। गिरिराज धरन अब तो मेरी शरण, गिरिराज धरन अब तो तुम्हारी शरण, गिरिराज धरन अब तो मेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरन तुम्हारी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण। कन्हैया ने कहा जिनका आपने पूजन किया उन्हीं की शरण ग्रहण करो। सुखदेव भगवान कहते परीक्षित, उसी समय कन्हैया ने एक अपनी कनिष्ठिका अंगुली पर गिरिराज भगवान को उठा लिया और गिरिराज को उठाते हुए ब्रजवासियों से कहा, सारे ब्रजवासियों ने सब लोग हमारे साथ में आ जाओ मेरे पास। सारे ब्रजवासी कन्हैया के पास पहुंच गए। कन्हैया के पास पहुंचते हुए ना नंदरानी ने देखा, हे भगवान ने कमारो 1200 लाला इतने बड़ा पहाड़ को अपनी कनिष्ठिका अंगुली पर धारण किए हुए। मनसुखा छदामी से कहने लगी, सुनो ऐसा करो कि आप, बोले क्या करना होगा? बोले सब लोग हमारे लाल का सहयोग करो ना। अरे सब लोग मेरे पुत्र का सहयोग करो, सब लोग अपने अपने लाठी डंडा अपना अपना सहयोग करो। मनसुखा छदा में सब लोगों ने अपने अपने लाठी डंडा उठाया और लगा दिया। मनसुखा बोले एक कन्हैया। कन्हैया बोले हाँ दादा बताओ। बोले ऐसा करो अपना थोड़ा हाथ नीचे कर लो, हम लगाए हैं ना, हम सब लोग लगाए हैं, गोवर्धन को उठाए हैं। कन्हैया ने कहा दादा फिर जानना आप। बोले हाथ छोड़ दो कन्हैया। कन्हैया ने थोड़ा ढीला किया, ढीला करते हुए जितने लाठी डंडे थे सब टूटने लगे। अरे कन्हैया देख देख देख, हाँ जल्दी से, अरे देख संभाल तो सही। कन्हैया ने फिर अपनी अंगुली सीधी कर दी। हाँ कन्हैया ने अंगुली सीधी की। मनसुखा बोले क्यों रे, ये बता तेरे लिए तेरे पास इतनी ताकत कहां से आ गई, इतना बल तेरे पास कहां से आया? कन्हैया ने कहा अरे लाल, अरे दादा मैं आपको क्या बताऊं कि आप लोगों का जो बल था ना, इतना बल तेरे पास कहां से आया? कन्हैया ने कहा अरे लाल, अरे दादा मैं आपको क्या बताऊं कि आप लोगों का जो बल था ना, आप लोगों की शक्ति, थोड़ी थोड़ी शक्ति आप लोगों को मिली, इसलिए हमारे पास बहुत सी शक्ति हो गई। मनसुखा बोले क्यों रे, अबे तक तुम आंखों चुराता था, अब तो चोरी ताकत भी चुरावे लगो। अच्छा तू तो बहुत बड़ा चोर निकला।
सुखदेव जी कहते परीक्षित गिरिराज से सारे ब्रजवासियों की भगवान ने रक्षा की। इंद्र को पता चला, इंद्र चरणों में गिरता है, कहने प्रभु मुझे क्षमा कर दो। नारायण नमस्कृत्या नरम चैव नरोत्तमो। हे प्रभु आप नारायण हैं, मैं आपका दास हूं, मुझे क्षमा कर देना। भगवान ने क्षमा कर दिया। भगवान ने सभी गोपियों की इच्छा पूर्ति के लिए, क्योंकि गोपियां अपने हाथ से मां कात्यायनी की सुंदर मूर्ति को गोपियों ने बनाया। एक बार गोपियां मां कात्यायनी की मूर्ति बनाती हैं, उसकी पूजा के लिए यमुना जी में स्नान कर रही हैं, वो भी निर्वस्त्र। वस्त्रहीन जीवी स्नान करने कन्हैया गए और उनके वस्त्रों का हरण कर लिया। जीवी वस्त्रों का हरण किया और कदम की डाल पर बैठ गए। गोपियों ने कहा अरे कन्हैया ये वस्त्र को हमें दे दे। कन्हैया बोले कहाँ वस्त्र हैं तुम्हारे? बोले ये कदम के पेड़ पे टंगे तो हैं। बोले ये तुम्हारे वस्त्र नहीं हैं। बोले फिर क्या? बोले हमारे कदम में नीले पीले लाल हरा गुलाबी सभी कलर के ये फूल खिले हैं। बोले अच्छा इतने प्यारे तेरे फूल खिलते? बोले हाँ। कन्हैया ने कहा देवी एक वचन देना पड़ेगा आपको, आज के बाद कभी निर्वस्त्र होकर के वरुण देवता का अपमान मत करना। संसार नहीं देखता तो क्या हुआ, जल के जो मालिक हैं वरुण देवता तो देखते हैं, इसलिए वरुण देवता का कभी अपराध मत करना। गोपियों ने कहा अरे प्रभु कभी नहीं करेंगे, एक बार वस्त्रन को दे दो। मां कात्यायनी का पूजन करती गोपियां, किस लिए? कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगिन निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। नंद का लाला मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाए, इस कामना से जैसे जानकी जी ने बहुत सुंदर माता रानी का पूजन किया। जय जय गिरिवर राज किशोरी, 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 जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। माता रानी का बहुत सुंदर जानकी जी पूजा करती हैं कि मुझे रघुवर ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाए। ऐसे गोपियां मां कात्यायनी का पूजन करती। एक दिन भगवान गोपियों की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान ने रास करने का विचार भगवान का हुआ। बहुत सुंदर समय आया और उस समय को हेमंत प्रथमे मासे, उस समय पर भगवान ने अर्धकालीन रात्रि में भगवान ने एक बार बांसुरी को बजाया। गोपियों ने बांसुरी की आवाज सुनते हुए जो गोपी जिस अवस्था में थी ना उसी अवस्था में दौड़ पड़ी। आज कन्हैया की बांसुरी को सुन करके एक गोपी तो ना
कहते हैं अपने पति देव को भोजन परोस रही थी, तो परोस रही भोजन थाली में, लेकिन गिर कहीं और रहा है। पति ने कहा क्यों री, तू बावरी है गई क्या, तुझे दिखाई नहीं देता? अरे स्वामी मुझे क्षमा करना। जल्दी जल्दी भोजन परोसा और श्रृंगार करते हुए दौड़ पड़ी मधुबन की ओर। मधुबन की ओर दौड़ते हुए सारी गोपियां पहुंचती हैं। जब ही कृष्ण ने देखा सारी गोपियों को, कहने लगे अरे देवी स्वागतम ये महाभागा। अरे देवी सुस्वागतम, आपका स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है, आप इस रात्रिकालीन में वन में आई हो। फिर कन्हैया कहने लगे देवी तुम यहाँ आई क्यों हो? गोपियों ने कहा अच्छा कन्हैया, पहले बांसुरी को बजाते हो, बाद में पूछते हो क्यों आई हो। बोले आप ही ने तो बांसुरी को बजाया तभी तो मैं आई। सुखदेव मुनि कहते परीक्षित हैं, गोपियों से भगवान से वार्तालाप होने लगी। वार्तालाप में भगवान ने कहा अच्छा देवी तुमने वन को, जंगल को रात्रि में देखा नहीं, क्योंकि ये शरद पूर्णिमा जो रात्रि है तुमने कभी देखा नहीं होगा पूर्ण चंद्रमा को, इसलिए तुम चंद्रमा को देखने के लिए आई हो मुझे लगता है। बोले अच्छा फिर? गोपियों ने कहा नहीं, मैं तो आपको देखने के लिए आई हूं। गोपियों ने बहुत प्यारी बात कही, कन्हैया तेरी बंसी पे तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ताली बजाते हुए सभी लोग सेवा करते हुए तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी। जय हो। तेरे पीछे पीछे आई हूँ अकेली, तेरे पीछे पीछे आई हूँ अकेली, बड़े गोप की नई नवेली, बड़े गोप की नई नवेली, तेरे पीछे पीछे आई हूँ अकेली, तेरे पीछे पीछे आई हूँ बड़े गोप की नई नवेली, बड़े गोप की नई नवेली, मैं तो छोड़ आई
जब से लागी तुमसे लगने वाली, जब से लागी तुमसे लगने वाली, बिसर गयो मेरो घर आंगन वाली, बिसर गयो मेरो घर आंगन वाली। मैं तो चौंडी आई, मैं तो चौंडी आई सारा परिवार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, मटकी उठा के बनी रे गुजरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया। मैं तो कर आई, मैं तो कर आई 16 श्रृंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार 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 रसिया, तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। कन्हैया से कहने लगी गोपियां, प्रभु आपने ही तो मुझे बुलाया है, तभी तो मैं आई हूं। जब इतनी बात सुना कन्हैया ने कहा सुनो गोपी, अरे हमने नहीं बुलाया है, अरे हमने तो केवल बांसुरी को बजाया था, तुम्हें बुलाया थोड़ी था, तुम आई क्यों? देखो कोई भी पतिव्रता नारी को अर्धरात्रि में, रात्रि के ठीक 12 बजे तुम अन्यत्र जाना शोभनी बात नहीं, वो भी अकेले इस घनघोर जंगल में आई हो, तुम शीघ्रता शीघ्र वापस चले जाओ। गोपियों ने कहा क्यों प्रभु, मैं क्यों चली जाऊं? बोले एक पति के वचन को मानना कितना बड़ा, ना मानना बहुत बड़ा अपराध है। बोले नहीं स्वामी, मुझे जो भी है मैं आपके चरणों की दासी बनकर के आई हूं। भगवान कहने सुनो, मैं एक तुमको कहानी सुनाता हूं। एक स्त्री थी, पति के वचन को बहुत मानती थी, पति के चरणों की सेवा करती थी। एक दिन उसका पति खेत से काम करके आया और पत्नी की गोद में सर रख करके सो गया। छोटा सा बालक था, उसके घर में रोज हवन होता था, अग्नि कार्य, और सो गया। अब वो छोटा बालक खेलता खेलता उसी हवन कुंड के पास में जा रहा है,
तो वो सोच रही है कि मैं यदि पति देव को जगाती हूँ तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और यदि मैं अपने बालक को नहीं बचाती हूँ तो मेरा बालक चला जाएगा, अग्नि में जल जाएगा। पति के चरणों का देवी सुनती